हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी कैंड जीएस में। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023 10 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जी कैंड जीएस के। और गाइस जी आज की लास्ट शिफ्ट है, मतलब आपका ICAR टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। ये लास्ट शिफ्ट है, ये आपसे आपके मतलब इसके बाद कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। तो ठीक है गाइस, लास्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं अपन लास्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1920 के असहयोग आंदोलन शामिल था। तो भाई महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो भाई अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक कोशिकीय है और इसके सभी कार्य कोशिकीय शरीर द्वारा संपन्न होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है और ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊतक की परिभाषा क्या है। तो कोशिकाओं का एक समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं उसे ऊतक कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड किससे संबंधित है। तो क्या ये कृषि परियोजना ऋण से संबंधित है, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद करें तो नाबार्ड का तो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी इसकी फुल फॉर्म रहती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, भारत के मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि में कौन से हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाया जाता है। जो नवरात्रि है वो कौन से हिंदू कैलेंडर कौन से महीने मनाए जाते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, माघ चैत्र आषाढ़ अश्विन मास में ये 4 बार आते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो 2013 में दिया गया, 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बारडोली सत्याग्रह किसने चलाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, 1928 में चलाया था, तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्हें भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी इसलिए। और उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो मध्य प्रदेश जीती है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता की बात करें तो वो कौन है, महाराष्ट्र। और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्टेडियम में होता है। और 2023 में 13वीं हॉकी ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो वो किसने जीता है, सोनल मिंज ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए जीता है हॉकी, झारखंड से ये रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2003 में कौन सा देश महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो ओमान देश दिया था, ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में की बात करते कुवैत ने दिया था, 2006 में यूएई ने दिया था। और सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 19वीं शताब्दी यानी 1893 के आखिर में महिलाओं को वोट देने वाला दुनिया का पहला देश था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारत ने कब दिया था, भारत ने पहली बार वर्ष 1935 में महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार को बढ़ाया था, तो 1935 आपको ध्यान रखना, भारत ने 1935 के समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये 24 दिसंबर को मनाया, 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या थी 2023 वाली विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो क्लीन एनर्जी ट्रांसटेसिव यानी स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण इसकी थीम निर्धारित की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया था। 2005 में किया था, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में हुआ था। तो वैशाख में हुआ था, वैशाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाख में पूर्णिमा के दिन में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका बचपन का नाम की बात करें सिद्धार्थ, और इनके बाद जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनके पिता कौन थे, नरेश यानी शुद्धोधन थे। और माता कौन थी, रानी महामाया थी, जिसे माँ देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, NDMA का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करो 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम मतलब 2005 द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपदा प्रबंधन
के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल होते हैं और खट्टे फलों में भी आंवला इसका सबसे बेस्ट स्रोत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्रोतों की बात करें तो मतलब विटामिन सी किस में पाया जाता है? नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बेलू, कटहल, शलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। इसके अलावा दालें विटामिन सी की स्रोत होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षरता दर में चौथे स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो चौथे नंबर पर गोवा राज्य आता है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी साक्षरता कितनी है? 88.22% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। प्रथम स्थान पर केरल आता है, फिर लक्षद्वीप आता है, केरल 94% के साथ, लक्षद्वीप आता है 93.85% के साथ, सेकंड स्थान पर आता है मिजोरम, थर्ड स्थान पर आता है 91.33% के साथ, और गोवा फोर्थ नंबर पर आता है 28.22% के साथ। और लिंग अनुपात व चौथे स्थान की बात करें तो उसमें कौन आता है? तो गाइस प्रथम स्थान पर केरल आता है 1084 महिलाओं के साथ, और पांडिचेरी आता है सेकंड स्थान पर 1038 महिलाओं के साथ, तमिलनाडु आता है 955 के साथ, थर्ड स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है इसमें चौथे स्थान पर 992 महिला मतलब लिंगानुपात में महिलाओं के साथ 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिजोरम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वह मीम कूट त्यौहार मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीम कूट त्यौहार की बात करें तो मिजोरम में फसल कटाई त्यौहार में से एक और यह चापचर कूट त्यौहार से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। तो गाइस बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये इसका राइट, इनमें जो भी ऑप्शन आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी और 1873 में की थी महाराष्ट्र में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2022 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म करने पर चूना पत्थर बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है। यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो ये एंथोथर्मिक प्रतिक्रिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ था? तो आर्थिक प्रभाव पर असर पड़ा था। और क्या प्रभाव पड़ा था? तो युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया। वर्ष 1914 के बाद 6 वर्षों में औद्योगिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी और बढ़ती कीमतों में तेजी से भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाया। कृषि की कीमत औद्योगिक कीमतों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना और ये प्रभाव पड़ा था आर्थिक स्थिति पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी दर्पण की परावर्तित सतह उभरी हुई होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है। उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो इस प्रकार का रहता है, और अवतल दर्पण की बात करें तो वो इस प्रकार का होता है। तो गाइस ये उत्तल दर्पण की उभरी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण गोलाकार दर्पण का वह भाग होता है जहाँ परावर्तित सतह प्रकाश स्रोत की ओर उभरी होती है, और उत्तल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधे होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्यूटेन अणु में सहसंयोजी बंधुओं की संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्यूटेन अणु में सहसंयोजी बंधुओं की संख्या कितनी है? तो 13 सहसंयोजक बंधु होते हैं। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन की क्लोरीन के साथ कौन सी प्रतिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि गाइस आपका जैसे नेक्स्ट एग्जाम चल रहा है गाइस, जब सीट आरपीएफ और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का तो उसका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला, तो उसका एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है। और आगे भी आपका सीजीएल का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो उसका भी एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस यदि आपका पीडीएफ चाहिए तो दोनों शिफ्टों का मैं एक साथ कमेंट करके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।